Assalamu alaikum. How are you, students? This is New Oxford Modern English for class 7. Chapter name is London's Summer Morning. अजीज़ तलबा, हमने कल इसके वर्ड्स टू नो सीखे थे। आज इसका हम रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट पढ़ रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। तो रेफरेंस पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ तारुफ करवा देता हूँ इसकी शायरा के बारे में। इस पोएम को लिखा है मैरी रॉबिन्सन ने, जो कि इंग्लिस्तान में पैदा हुई 1758 ईस्वी में, और तकरीबन 7 साल की उम्र में वो शायरी से लुत्फ़अंदोज़ होने लगी। 14 साल की उम्र में वो एक मौलमा, एक टीचर, फिर एक अदाकारा के तौर पे उसने काम किया। कई ड्रामे, नज़में, नावल लिखे और सन 1800 में ये फौत हुई। और इस तरह इसकी जो टोटल एज है वो 42 ईयर बनती है। इस नज़म के अंदर शायरा ने लंदन के जो मनाज़र हैं और आवाज़ें, उनकी तस्वीर खींची है, उनकी मंजरकशी की है। तो आइए अजीज़ तलबा, अभी हम सीखते हैं इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आंसर दी क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। A part. Now pastry dainties catch the eye minute of humming insects, while the limy snare waits to enthrall them. अब खुश जायका केक पेस्ट्रियों पर बारीक सी निगाह पड़ती है बिन बनाते हुए हशरात की, जबकि मक्खी पकड़ कागज़ उन्हें पकड़ने का मुंतज़िर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 3 वर्ड्स दैट आर लिंक्ड टू द आइडिया ऑफ बीइंग कैप्चर्ड और ट्रैप्ड। 3 ऐसे अल्फाज तलाश करें जिनका लिंक बनता है आइडिया के साथ, जिसमें कोई चीज़ कैप्चर की जा रही है या पकड़ी जा रही है। आंसर इज दैट कैच, स्नेयर, एंथ्रॉल आर लिंक्ड टू द आइडिया ऑफ बीइंग कैप्चर्ड और ट्रैप्ड। ये 3 वर्ड ऐसे हैं, कैच, स्नेयर एंड एंथ्रॉल, जो लिंक कर रहे हैं आइडिया को, जिसमें कोई चीज़ कैप्चर की जा रही है या पकड़ी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2, हु आर द पेस्ट्री डेंटीज फॉर। ये जो पेस्ट्री डेंटीज हैं, जो खूबसूरत केक हैं, ये किसके लिए हैं? They are for customers, but at present they are attracting the attention of insects. What happens to the humming insects? क्या बनता है उन बिन बनाते हुए, गुनगुनाते हुए हशरात का? They are caught by limy snare. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लामी स्नेयर एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा कागज़ होता है जिस पर कोई स्टिकी चीज़ लगी होती है, और जैसे मक्खी या कोई हशरात उसके ऊपर बैठता है तो वो साथ चिपक जाता है। इसके बाद दूसरा इसका हम पार्ट पढ़ रहे हैं। दी ओल्ड क्लोथ्स मैन क्राइज। पुराने कपड़े बेचने वाला शख्स चिल्लाता है। इन टून मोनोटनस, अपनी गैर मुतज़लज़ल लहजे में, आवाज़ में। वाइल साइड लॉन्ग व्यूज़, जबकि वो एक तीखी निगाह से देखते हुए। द एरिया फॉर हिज ट्रैफिक, उस एरिया में जहाँ लोगों का आना जाना है। नाउ द बैग इज स्लाइली ओपनड, अब बैग को खोला जाता है। स्लाइली, चालाकी से, फुर्ती से या चोरी छुपके। एंड द हाफ वोर्न सूट, और उसने फटा पुराना एक सूट पहन रखा है। सम टाइम द पिल्फर्ड ट्रेजर, बाद औक़ात पिल्फर्ड चराया हुआ, ट्रेजर खजाना। ऑफ द बेस डोमेस्टिक स्पॉइलर,
बेस डोमेस्टिक स्पॉइलर कहते हैं चोर को। चोर के चुराए हुए ख़जाने से फॉर वन हाफ इट्स वर्थ, आधी कीमत पर, सिंक्स इन द ग्रीन एबिस, सस्ते दामों के बाज़ार में आ जाता है। द क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट हु इज़ शाउटिंग एंड व्हाट इज़ द शाउटिंग अबाउट। कौन शाउट कर रहा है और वो किसके मुतल्लिक चिल्ला रहा है। द ओल्ड क्लोथ्स मैन इज शाउटिंग अबाउट हिज क्लोथ्स, अपने कपड़ों के बारे में वो चीखो पुकार कर रहा है या चिल्ला रहा है। द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस क्रिएट एन इम्प्रेशन ऑफ मैन, sidelong views, slyly and pilfered treasure. What impression do you get of this character? We feel that the old man is cunning and clever. हम देखते हैं कि जो बूढ़ा आदमी है वो बहुत चालाक और मक्कार है। He is going to cheat his buyers, और वो धोखा देने वाला है अपने खरीदारों को। अल्लाह हाफिज़।